हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका 18 अगस्त कैसा जाने वाला है। आइए देखते हैं मेष राशि से कि मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। मेष राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज लग रही हैं। टू बी ऑनेस्ट, किसी पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन भी होता हुआ दिख रहा है, किसी के साथ आप काफ़ी बातचीत करते हुए दिख रहे हो, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी दिख रही है, किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। ओके, वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है। कोई पर्सन हो सकता है जो आपको रीच आउट करने की कोशिश करे। कोई मेल एनर्जी लग रही है, वर्गो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये जो पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं। बाकी कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है आपके करियर में कोई एक ऐसा पर्सन आता हुआ दिख रहा है जो आपको कोलैबोरेशन के थ्रू काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आपके आने वाले टाइम में आपके करियर में। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए एक मुझे कंपैरिजन की एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है। इट्स लाइक आपका खुद का ही मंकी माइंड है जो आपको स्ट्रेस दे रहा है। कोई एक्सटर्नल सिचुएशन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है जो आपको कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस दे रही है। हम खुद ही स्ट्रेस लेते हैं, राइट। हमें कोई देने वाला कोई नहीं है ऐसा, क्योंकि हम अपने मास्टर्स खुद हैं। यहाँ पे आपका जो मंकी माइंड है वो आपको बहुत पोक कर रहा है। वो आपको एक ऐसे सिनारियोज दिखा रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस दिखा रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो यहाँ पे वो कंपैरिजन नहीं रखना। ये जो कंपैरिजन्स आ रहे हैं इसको एक्सेप्ट करते जाओ, लेट गो करते जाओ, एक्सेप्ट करते जाओ, लेट गो करते जाओ। लेट्स सी हमारी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। We have ordinariness, we have politics and we have moment to moment। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जेमिनाई हैं यानी कि जो मिथुन राशि वाले हैं, वो मुझे आप ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी चीज़ को लेके मेहनत कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, उसके अंदर बिल्कुल भी कोई पॉलिटिक्स मत करना, ना कोई मैनिपुलेशन करना, ना कोई स्मार्टनेस दिखाना, ना कोई पॉलिटिक्स करना, कोई हेरा फेरी नहीं करनी है आपको। बिकॉज जो भी आपने मेहनत की है ना वो सब बेकार हो जाएगी। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके काम में आपके साथ कोई ज़्यादा चंड बनने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा कोई पॉलिटिक्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सामने कुछ और है एंड पीछे ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं आपको लेके। तो इस एनर्जी को लेके आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की नीड है। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए आई डू फील कि आप कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर चीज़ में थोड़े लेज़ी होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। या तो आप अपने काम को लेके लेज़ी हो रहे हो, आप अपनी पोजीशन को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, कुछ चीज़ों को या तो आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो या आप उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ तो मेरी है, ये चीज़ तो मेरे पास ये रहनी है। इस टाइप की कोई एक आपका खुद का कोई काम हो सकता है, आपने कुछ स्टार्ट किया है, वो चीज़ हो सकती है। इट कैन बी एनीथिंग बट समथिंग इज़ देयर जहाँ पे आपको मेहनत करने की नीड है अगर आपको उसमें रिजल्ट्स चाहिए एंड जल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो। अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। ओके, लेट्स सी लियो के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। लियो के लिए आई डू फील कि आप एक न्यू स्टार्ट कुछ करते हुए दिख रहे हो। किसी चीज़ में एक लीप ऑफ फेथ लेना, एक रिस्क फैक्टर होना। साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको जैसे अपना कोई पर्पस मिला है या आपको कोई एक ऐसी रियलाइजेशन है, कुछ ऐसा आइडिया है जो आपको ऐसा हिट किया है कि इट्स लाइक अब तो मुझे ये चीज़ करनी है। कुछ लोगों के लिए सेटलमेंट भी हो सकते हैं कि सेटल होना अपनी लाइफ में, शादी करना अपनी लाइफ में, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ काम से रिलेटेड भी हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप से ज़्यादा कनेक्शन लग रहा है जो ये लीप ऑफ फेथ आप लेते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी वर्गो के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। कन्या राशि वालों के लिए आपको गिल्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है या तो कोई और है जिसको गिल्ट हो, वरना ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि किसी ऐसे पर्सन को लेके जो बहुत प्योर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी है इस पर्सन की, बहुत फेमिनिन एनर्जी है। एंड कहीं ना कहीं आपको गिल्ट होगा कि आपने इस पर्सन के साथ जस्टिस नहीं किया। आपको इस चीज़ का गिल्ट होगा कि कहीं ना कहीं आपने अपनी शैडो साइड, अपनी डार्क साइड कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन पे पोर्ट्रे की है जो ये पर्सन डिज़र्व नहीं करते। आपने गलत तरीके से कुछ चीज़ें करने की कोशिश की हैं जो ये पर्सन डिज़र्व नहीं करते। ओके, तो इस चीज़ को लेके काफ़ी आपको चीज़ें हैं जो आपको गिल्टी फील करवा सकती हैं, आपको काफ़ी गिल्ट हो सकता है। तो इस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की नीड है। लेट्स सी
हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर लिब्रा। लिब्रा के लिए ये एक ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पे आपको मास्टरी करनी है, और आपको मास्टरी किस चीज़ पे करनी है, आपको मास्टरी रिसेप्टिविटी पे करनी है, ठीक है। ये सोचना कि आप भी प्यार डिज़र्व करते हो, आप भी रिकग्निशन डिज़र्व करते हो, आप भी सक्सेस डिज़र्व करते हो। ये चीज़ अपना ये पैटर्न तोड़ना, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं ऐसा पैटर्न रहा है जहाँ पे आप ना लैक वैल्यूज़ में रहे हो, कि कॉन्फिडेंस लैक होना, या फिर ये अपने दिमाग में सोचना ओ क्या मैं भी ये चीज़ डिज़र्व करती हूँ, ओ क्या मैं भी वो चीज़ डिज़र्व करता हूँ। ये चीज़ हटाना आपके अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कॉन्शियसनेस आती हुई दिख रही है जहाँ पे यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ योर ओन कंडीशनिंग्स एंड पैटर्न्स। लेट्स सी वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन, फ्रेंडलीनेस एंड सप्रेशन। तो कोई अगर आप कोई पर्टिकुलर बॉन्ड या किसी से बातचीत करना अगर आप काफ़ी टाइम से सप्रेस कर रहे थे, तो वो चीज़ आपकी हटती हुई दिख रही है। कुछ ऐसा बियॉन्ड इल्यूजन होता हुआ दिख रहा है जो आपने सोचा नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने किसी के साथ सोचा था कि इस पर्सन के साथ तो मेरी बिल्कुल नहीं बनेगी, बट टू योर सरप्राइज आप देखोगे कि इसी पर्सन के साथ आपकी सबसे ज़्यादा बन रही है। तो वैसे ही आपका ये चीज़ काम में भी हो सकती है। आपको हो सकता है कि लगे आपके एनालिसिस के बेसिस पे कि ये अगर मैं यहाँ पे पैसे लगाता हूँ या लगाती हूँ तो ये शायद से वर्क नहीं करेगा, बट टू योर सरप्राइज इट इज़ गोइंग टू वर्क इन द मोस्ट मिराक्युलस मैनर। तो एक वो एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी होती हुई दिख रही है, जहाँ पे जो आपको लग रहा था कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड होता हुआ दिख रहा है आपके फेवर में ही। लेट्स सी धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। सो धनु राशि वालों के लिए आपको कोई मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है। जो चीज़ कहीं ना कहीं आप बहुत फोर्स के साथ करने की कोशिश कर रहे थे, जो चीज़ में आप कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस दिखा रहे थे, आप बहुत रिजिड हो रहे थे, स्टबन हो रहे थे, वहाँ पे आपकी एनर्जी में चेंज आता हुआ दिख रहा है। वहाँ पे जो चीज़ आप गुस्से में रिवेंज के साथ करना चाह रहे थे, वही चीज़ अब आप प्यार से कर रहे हो, ठीक है। तो एक अपने आप ही अपने अंदर एक हार्मनी आती हुई दिख रही है, एक इमोशनल मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है। आप चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को मैच्योरली देखते हुए दिख रहे हो। जो देखने का तरीका है एक सिचुएशन का, वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। सो वही बात है, एट द एंड इट्स ऑल अबाउट लव. Love is the only destination that we are all wanting to reach, right? So let's see हमारी अगली राशि जो कि है कैप्रिकॉर्न्स। सो मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओके, तो आप लोगों के लिए तो चेंज का कार्ड आया है। डेफिनेटली एक चेंज आता हुआ दिख रहा है, स्पेशली उन सिनारियोज़ में जहाँ पे आपने अभी तक कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं अगर आप लेट्स से कि आप बहुत मेहनत कर रहे थे किसी चीज़ में, आप तब भी किए जा रहे थे नोइंग कि आपका टाइम सही नहीं चल रहा, ठीक है। तब भी आप मतलब उस चीज़ में थे। हार्ड वर्क कह लो, नॉट एग्जैक्टली हार्ड वर्क, बट परसिस्टेंट रहना, कंसिस्टेंट रहना, डेडिकेटेड रहना, फोकस्ड रहना। ये नहीं पता कि भैया कहाँ जर्नी जा रही है, ये नहीं पता कि कहाँ भगवान लेके जाएंगे, लेकिन तब भी चले जा रहे हो भरोसे के साथ। तो अब फाइनली जो आपने वो ट्रस्ट दिखाया है, उसके अंदर अब एक अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है, उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी हमारी अगली राशि कुंभ राशि। सो कुंभ राशि वालों के लिए जो मैसेज है, वो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा मॉरल्स में बांध रहे हो, ठीक है। ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही है, ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या नहीं बोलेंगे। तो अगर आप कुछ करना भी चाहते हो ना, तो आपकी सोच, लोगों का डर, सोसाइटी का डर आपको रोक देता है। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं, आप जो भी शेयरिंग करना चाह रहे हो, आप जो भी अपने दिल से करना चाह रहे हो, आप वो करो, बिना डरे करो, बिना किसी हेजिटेशन के करो, बिना किसी फियर ऑफ रिजेक्शन के करो। आगे की जो जर्नी होगी वो भगवान अपने आप संभाल लेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। एंड वो फर्स्ट स्टेप लेने के लिए आपके लिए रास्ता बना दिया गया है, और वो रास्ता आपको दिख भी रहा है, बट अगेन द फर्स्ट स्टेप हैज़ टू बी योर्स, राइट। सो लेट्स सी पाइसेस की क्या एनर्जी है। सो पाइसेस के लिए थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग बनने की नीड है अपनी करंट सिचुएशन को लेके। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट जाएं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग आपके अगेंस्ट जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अगेंस्ट जाएं, आपको लगे कि मेरा तो टाइम ख़राब चल रहा है, पता नहीं भगवान क्यों कर रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस टाइप की एक एनर्जी लग रही है। लेकिन
आपको साथ में ये भी बोला जा रहा है कि ये जो आपका टाइम चल रहा है ना, ये आपके या तो कुछ पिछले जन्म के कर्म हैं या कुछ इस जन्म के ऐसे कर्म हैं जो बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ में जाओगे, जब आप अपनी नेक्स्ट जर्नी पे जाओगे, तब ये चीज़ आपके पीछे पीछे नहीं आएंगी। तो इसलिए इस टाइम पे इस कर्मा को सॉल्व करना, इस कर्मा को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें